Hi guys, welcome to Zline Project. So Zline Project focuses on creating smart and practical tech solutions जो कि हमारी लाइफ को easier और simpler बना देता है. One of our recent innovation is JEE counseling का AI model which helps students in JOSA counseling through clarity, confidence and providing personalized insights. So this video is for all those students who are aiming for JOSA counseling in 2025. तो पहले हम देखते हैं कि जोसा होता क्या है और उसका प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जोसा क्या है. सो बेसिकली जोसा एक जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है जो कि हमें एडमिशन्स प्रोवाइड कराता है आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफआईटीज में. तो हमारे पास जोसा में टोटल 23 आईआईटीज हैं, 31 NITs, 26 ट्रिपल आईटीज एंड 38 GFITs. तो टोटल हमारे पास 118 इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे जोसा हमें एडमिशन प्रोवाइड कराता है. किस बेसिस पे? जेई मेन एंड जेई एडवांस के रैंक्स के बेसिस पे. तो ये तो हो गया जोसा. अब कौन कौन बच्चे जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हैं वो देखते हैं. तो जो भी बच्चों ने जेई मेन और जेई एडवांस के एग्जाम दिए हैं, मतलब जो भी बच्चों के पास रैंक है, इट नॉट मैंडेटरी कि आपने क्वालिफाई करा है या नहीं, बट अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है देन यू आर एलिजिबल फॉर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफआईटीज. एंड अगर आपने जेई एडवांस का एग्जाम दिया है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर आईआईटीज. ओके, एंड एडिशनली यू हैव टू सी दैट आप क्लास 12th पास है एंड इट इज इक्विवेलेंट फॉर 2023 एंड 2024. and age limit, percentage requirement according to institutions rule. And for स्टूडेंट्स हु आर एमिंग फॉर IITs, दैट इज जेई एडवांस के बच्चे, उनको ये देखना है कि उन्होंने 75% मार्क्स स्कोर करे हों इफ़ दे बिलोंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी इन क्लास 12th एंड 65% इफ दे बिलोंग टू SC, ST या PWD कैटेगरी. नाउ लेट्स सी कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे. वंस यू हैव रजिस्टर्ड इन जोसा काउंसलिंग तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे फॉर वेरिफिकेशंस. तो वी नीड जेई का स्कोर कार्ड, क्लास 10 एंड 12th मार्कशीट, देन कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग टू ओबीसी, EWS कैटेगरी. तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. जोसा काउंसलिंग आपको कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू बहुत सारे रिजर्वेशंस एंड पर्क्स प्रोवाइड करता है एज वेल एज इनकम सर्टिफिकेट एंड PWD डॉक्यूमेंट्स इफ एनी. अब एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर दिए, देन आपके पास ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग का. दिस स्टेप इज़ वेरी क्रूशल इन जोसा काउंसलिंग कि आप अपने प्रेफरेंस के बेसिस पे चॉइसेस भरते हैं. चॉइसेस में आपको दो चीज़ें भरनी होती है, एक तो होती है ब्रांचेस और एक होते हैं कॉलेजेस. कॉलेजेस आप भरते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए. तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज रखना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. तो कॉलेजेस प्लस उनकी ब्रांचेस का ऑर्डर बहुत ज़रूरी है ऑर्डर में होना. अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया, अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था वो आपने थर्ड नंबर पे डाल दिया, तो हो सकता है आपको वो कॉलेज ना मिले, आपके पसंद का कॉलेज ना मिले. चाहे आप एलिजिबल हो आपको वो कॉलेज मिल सकता था, बट बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक, दैट इज़ आपने अपना कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग का है ऑर्डर में नहीं करा, तो आपको हो सकता है वो कॉलेज ना मिले. तो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है. आफ्टर चॉइस फिलिंग, आपने एक बार चॉइस फिल कर ली, आपको उसे लॉक करना है. अगर आपने अपना चॉइस फिलिंग लॉक कर दिया उसके बाद आप उसमें फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी क्रूशल कि बिफोर लॉकिंग इट आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने अपने चॉइस को अच्छे से भरा है या नहीं. तो आफ्टर लॉकिंग इट सीट अलॉटमेंट राउंड शुरू हो जाते हैं. जनरली जोसा काउंसलिंग में हमारे 5 to 6 सीट अलॉटमेंट राउंड रहते हैं. सो राउंड 1 इज द ऑफिशियल सीट अलॉटमेंट राउंड जहाँ पे बच्चों को सीट मिलनी शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस. तो जिन जिन बच्चों को भी राउंड 1 में सीट मिली है उनके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, दैट इज फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड. फ्रीज उन बच्चों के लिए ऑप्शन है जिनको जो सीट राउंड 1 में मिली है वो उस सीट को एक्सेप्ट करते हैं. मतलब उन बच्चों को उनके पसंद का कॉलेज, ब्रांच और इंस्टीट्यूट मिल चुका है और अब उनको फर्दर अपडेशन नहीं कराना है, तो वो अपनी सीट को एक्सेप्ट करते हैं. आफ्टर एक्सेप्टिंग द सीट दे प्रोसीड टू पे द फीस. तो आफ्टर सीट एक्सेप्टेंस आप फीस पे करते हैं. तो 35,000 उन बच्चों के लिए जो कि जनरल, ओबीसी एंड EWS कैटेगरी से हैं, एंड 15,000 उन बच्चों को पे करनी है जो SC, ST एंड PWD कैटेगरी से हैं. एंड फ्लोट उन बच्चों के लिए है जो अपनी सीट को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि ठीक है हम अपनी सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उनको चांसेस हैं कि उनके फर्दर राउंड्स में उनको अपने
प्रेफर्ड कॉलेज मिल सकता है, उनको अपनी अभी पसंद का कॉलेज नहीं मिला है बट उनको होप है कि अगले राउंड में उनको मिल सकता है। एंड स्लाइड इज फॉर दोज ऑप्शन जिनको इंस्टीट्यूट तो मिल गया है उनको अपनी पसंद का, मतलब दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर इंस्टीट्यूट बट उनको बेटर ब्रांच चाहिए इन द सेम इंस्टीट्यूट, मतलब जिस कॉलेज में उनको अभी जो ब्रांच मिली है वो नहीं पसंद है बट उसी कॉलेज में कोई और ब्रांच उनको चाहिए, तो वो बच्चे स्लाइड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब जिन भी बच्चों ने फ्रीज ऑप्शन यूज करा है मतलब वो फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पे खत्म हो गया है एंड they are not eligible for counseling anymore and they directly proceed to fees payment and after fees payment दे अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। फिर आता है राउंड टू। राउंड टू सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने राउंड वन में या तो फ्लोट या तो स्लाइड ऑप्शन को चूज करा है, मतलब या तो उनको कोई और कॉलेज और कोई और ब्रांच चाहिए और या तो उनको कोई और ब्रांच चाहिए इन द सेम कॉलेज। एंड राउंड टू उन बच्चों के लिए भी है जिनको राउंड वन में कोई सीट नहीं अलॉट हुई है। राउंड टू में भी आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट। सेम आपका राउंड थ्री में होता है, जो भी बच्चों ने राउंड टू में फ्लोट या फिर स्लाइड ऑप्शन यूज करा होता है उनको राउंड थ्री के लिए पार्टिसिपेट करना होता है, सेम प्रोसेस होता है। और कभी कभी राउंड थ्री में बच्चों को अपने चॉइसेस को अपडेट करना भी अलाउ किया जाता है। फिर आता है राउंड फोर। राउंड फोर थोड़ा सा कंपेटिटिव हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी टॉप ब्रांचेस और कॉलेजेस फिल हो चुके होते हैं राउंड वन टू एंड थ्री में, तो ये आपका लास्ट चांस है कि आप अपने पैसे को रिफंड करवा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके फर्दर राउंड में सीट नहीं मिलेगी। फिर आता है राउंड फाइव। राउंड फाइव आपका लास्ट अलॉटमेंट राउंड होता है, इसके बाद किसी भी बच्चे को सीट अलॉट नहीं करी जाती। इस राउंड में किसी भी बच्चे को स्लाइड या फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि इसके बाद कोई भी सीट अपग्रेडेशन नहीं होगी, या तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या तो आपको उस सीट को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला। एक बहुत ज़रूरी बात है कि बिटवीन दीज राउंड्स आपको कट ऑफ ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे। अगर आप कट ऑफ ट्रेंड्स को रेगुलरली चेक कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि आपको किस राउंड में कौन सी सीट मिल सकती है एंड किस राउंड में आपको फ्लोट, फ्रीज या फिर स्लाइड ऑप्शन यूज़ करना है। तो कट ऑफ राउंड्स को चेक करना इज़ वेरी नेसेसरी। आफ्टर सीट अलॉटमेंट राउंड्स हमारा रिपोर्टिंग एंड फी पेमेंट होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि फीस इज़ 35,000 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 15,000 फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी। आफ्टर रिपोर्टिंग आपको होते हैं सीट टाइप्स एंड कोटास। तो हमारे पास बहुत तरीके के सीट टाइप्स एंड कोटास हैं। एक होता है जनरल न्यूट्रल, ये सब उन बच्चों के लिए है, गर्ल्स, बॉयज एंड फीमेल्स फॉर बोथ। एंड फीमेल ओनली कोटा, सीट कोटा इज फॉर दोज फॉर फीमेल कैटेगरीज ओनली, ये सिर्फ फीमेल बच्चों के लिए रिजर्व की जाती हैं कुछ सीट्स। फिर होता है होम स्टेट एंड अदर स्टेट। होम स्टेट कोटा उन बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों ने भी अपने जिस स्टेट से ट्वेल्थ करी है उसी स्टेट में उनको उनका कॉलेज मिल जाता है तो उनका होम स्टेट लग जाता है। एंड अदर स्टेट आर फॉर कि अगर आपने अपना ट्वेल्थ किसी और स्टेट से करा है ना, आपको कॉलेज किसी और स्टेट का मिल गया तो आपका अदर स्टेट कोटा लग जाता है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी कैटेगरीज के बेसिस पे आपको कोटाज मिलते हैं। अगर आप जनरल, EWS, OBC, ST SC या PW कैटेगरी से हैं तो जोसा आपको बहुत सारे रिजर्वेशंस प्रोवाइड कराता है। अब है कि बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला जो मैं बोलती आ रही हूँ कि हमें रॉन्ग चॉइस ऑफ ऑर्डर नहीं बढ़ना है चॉइस फिलिंग स्टेप में। अगर हमने गलती से भी ऑर्डर ऑफ चॉइसेस को गलत भर दिया तो हो सकता है आपको पसंद का कॉलेज ना मिले, तो ये हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक है कि आप कट ऑफ चेक नहीं कर रहे, बिटवीन राउंड्स आपको कट ऑफ ट्रेंड्स बिल्कुल चेक करते रहना है, तो आपको पता रहेगा कि किस राउंड में आपको अपनी सीट को फ्रीज करना है, स्लाइड करना है, फ्लोट करना है। कुछ बच्चे डेडलाइंस भी मिस कर देते हैं और कुछ बच्चे अपनी सीट को फ्रीज करना भूल जाते हैं और उनको कोई सीट नहीं मिलती, तो हमें ये गलतियां अवॉइड करनी है जिससे हमें अपने कॉलेज मिल सके। सो Zline हैज़ इंट्रोड्यूस एन AI प्रिडिक्टर मॉडल जो कि आपको हेल्प करेगा आपके कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने में एंड टू अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स। तो Zline क्या है? AI प्रिडिक्टर मॉडल है जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप अपने कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर पाए ऑन
योर बेसिस ऑफ योर रैंक। तो ये आपको कस्टमाइज सजेशन देगा, हर बच्चे को ये अपने कस्टमाइज सजेशंस देगा, और जो सजेशंस मिलेंगे आप उन पीडीएफ रिपोर्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही एआई बेस्ड रहेगा, आपके आपके रैंक के बेसिस पे रहेगा, तो ये पर्सनलाइज इंसाइट्स देगा आपको। बट हम पूरी तरीके से एआई पे तो नहीं रिलाई कर सकते। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हमने क्या प्रोवाइड करा है, वन ऑन वन काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करे हैं स्टूडेंट से, कि बच्चे वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन ले पाएँ एक्सपर्ट्स के साथ और डिस्कस कर पाएँ कि विच कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर देम। अब हम देखते हैं कि हमारी साइट वर्क कैसे करती है। आप जब स्लर्स पे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट काउंसलिंग। जैसे ही हम स्टार्ट काउंसलिंग करेंगे आपको ऑप्शन आएगा टू एंटर योर रैंक। सपोज आई एंटर माई रैंक, देन आई कैन फिल्टर आउट। देन आई कैन ऑल्सो फिल्टर आउट अगर मुझे ऑल इंडिया कॉलेजेस चाहिए या अपने होम स्टेट के बेसिस पे चाहिए। एंड मैं एडवांस भी, एडवांस के कॉलेज जो बच्चे एडवांस के लिए एम कर रहे हैं वो एडवांस के प्रिडिक्टर भी देख सकते हैं, जेई मेंस प्रिडिक्टर भी देख सकते हैं। वंस आई क्लिक ऑन जेई मेंस प्रिडिक्टर तो ये मुझे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दे देगा, जो भी मेरे रैंक के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करके इसने मेरे को कॉलेजेस दिए हैं। बट अभी मैं पूरी लिस्ट नहीं देख सकती। टू व्यू द होल लिस्ट यू नीड टू लॉग इन। ओके, लेट्स लॉग इन। सो सपोज आई लॉग इन एंड आफ्टर लॉगिंग इन आप पूरी लिस्ट देख पाएंगे। हर बच्चे को 10 चांसेस मिलेंगे कि वो 10 प्रिडिक्शंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। ओके, और वो अगर आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए आप और अटेम्प्ट्स भी बाय कर सकते हैं। ओके, ये आपको 100 प्रिडिक्टेड कॉलेजेस देगा बेस्ड ऑन योर एंटर्ड रैंक। और ये फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं अपनी रैंक की टाइप, कैटेगरी, कोटा एंड जेंडर। यू कैन ऑल्सो सी द कॉलेजेस के बारे में भी आप जान सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द कॉलेजेस। सो इट विल गिव यू कॉलेजेस के बारे में, कि कॉलेज के बारे में, उसके हाईएस्ट पैकेज, उसका फीस एंड उसके रिव्यू। ओके, आफ्टर दिस you can also download your pdf of the colleges that have been given. Okay, and you can view that also. After downloading the pdf you can also opt for live counseling. So हम live counseling पे जाएंगे। live counseling पे जाके you need to enter your email and password जो कि आपने registration के टाइम पे करा होगा। You can select your slot, we'll unlock the slot. Okay, so we can select any slot according to our preferences। एक 40 मिनट का slot मिलेगा suppose this, and I'll book the slot. Okay, आफ्टर बुकिंग द स्लॉट आपकी ईमेल पे आपको एक कंफर्मेशन आएगा कि आपका स्लॉट बुक हो चुका है। एंड आफ्टर स्लॉट बुकिंग आप अपने वन ऑन वन काउंसलिंग ले सकते हैं। दिस इज वाई यू शुड चूज ज़ीलाइन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपको आपके पर्सनलाइज रैंक के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस मिलेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो ईजिली बुक योर वन एंड वन काउंसलिंग सेशंस विद द एक्सपर्ट्स। So that's it. So this was our Zline projects का AI model. Thank you. If you like the video, please like and share and comment the video, and hope you will visit JE Counseling website. Thank you.